टीका भी रहे, टोपी भी रहे, धोती भी रहे, है ना, मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, तभी तो इस मुल्क का हुस्न है। मौलाना आज़ाद ने टोपी से समझौता नहीं किया और गांधी जी ने भी अपनी टीकी से समझौता नहीं किया। मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर जो कोर्ट का फैसला है उसके बाद फिर से हंगामा शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर से कहा है कि कोर्ट ये फैसला नहीं ले सकती कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं। अख्तरुल ईमान साहब, क्यों विवाद में कूद जाती है आपकी पार्टी हमेशा? नहीं, विवाद का मसला नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें मजहबी आज़ादी का हक़ दिया है, अपने आज़ादी के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। और मज़हब सिर्फ़ अक़ीदे का नाम नहीं है, बल्कि उसके तरीक़े इबादत, उसकी तर्ज़ रिहाइश पर भी उसका असर पड़ता है। और हमारी जो मुआशरत है, हमारी जो तहज़ीब है, हमारी जो शनाख्त है, उसमें हिजाब का एक बड़ा दखल है। और हिजाब के ताल्लुक़ से कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, ठीक है, कोर्ट का फ़ैसला है। हम अदालत उज़्मा का सफ़र करेंगे और हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मेरी पार्टी ने हर हसास गयूर जो मुसलमान है वो इसको समझता है, बल्कि अच्छा हिंदुस्तानी भी ये समझता है कि सीता के लोग सीता का नाम लेते हैं, राम को हीरो मानते हैं। और मामला ये है कि सीता को भी उनके दरबारियों ने उनके रूप को नहीं देखा था। पर्दे का यह हाल रहा है इस मुल्क में। लेकिन यहाँ लोग नंगा होने के लिए तैयार हैं, तो नंगेपन पर कोई एतराज़ नहीं करता। कुछ लोग तो मजहबी अक़ीदे के एतबार से भी बरहना रहते हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारी बेटियाँ पर्दे में रहती हैं तो इस पर लोगों को एतराज़ क्यों है? दूसरी बात है कि मजहबी रवादारी इस मुल्क में बाकी रहनी चाहिए। टीका भी रहे, टोपी भी रहे, धोती भी रहे, है ना, मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, तभी तो इस मुल्क का हुस्न है। मौलाना आज़ाद ने टोपी से समझौता नहीं किया और गांधी जी ने भी अपनी टीकी से समझौता नहीं किया। दोनों में मोहब्बत और प्रेम भी रहा। एक नया फितना है, कुछ लोग फैला रहे हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बहरहाल कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर है। अदालत में जाने की हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं और इसके मामले में सही जानकारी ये हर ऐरा गैरा नहीं दे सकता। हमारे जो मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे फ़क़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मजहबी शियार है ये, और इसका इस्तेमाल करने पर किसी को ममानियत नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आ रही है कि कोर्ट ने या जज ने जो फैसला दिया वो सरकार के दबाव में दिया, जबकि ये अधिकार नहीं है कि कौन क्या पहनेगा। उसमें भी फ्रीडम स्पीच है और सारी चीज़ें हैं। ओवैसी साहब ने इसी का हवाला दिया है। यकीनन है कि हमारे मज़हब की आज़ादी, ज़मीर की आज़ादी, तो इस पर तो ज़रब पड़ती है। इससे तो बहरहाल इस पर कानूनी चाराजोई होगी, कानूनी चाराजोई होगी। बिहार असेंबली में कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो आपको निशाना बनाते रहते हैं मजहबी मामलात को लेकर के, धार्मिक इशू को लेकर के, और आप लगातार लड़ रहे हैं और अपोजिशन भी आपके साथ इस तरह के मामले पर साथ खड़ा नजर आता है। मामला ये है कि मैं हक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। और यही तो है सतीज़ाकार आदल से ताइमरो चिराग मुस्तफ़ी से शरर बूले भी। सूरज निकले और चमगादड़ को परेशानी नहीं हो, तो ये कैसा है मामला ये है कि हक़ बात की लड़ाई लड़ना हमने सीखा है। मौलाना आज़ाद की तहरीक से सीखा है, गांधी की तहरीक से सीखा है। इस मुल्क की जमहूरियत की बका और सालमियत इसी में है कि इस मुल्क में रवादारी बाकी रखा जाए और इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, न कि किसी मजहब की हुक्मरानी हो, न किसी ज़ात की, न बिरादरी की, न मनचाहा अक्सरियत अगर आ गई तो इसका मतलब है कि तमाम तर कानून को और दस्तूर को रेल पेल देंगे लोग। इसकी गुंजाइश नहीं होगी। तो आपने सुना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सविता अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पर कहा कि जो आज़ादी है धार्मिक वो संविधान के तहत मिली है, और ये जो लोग हैं बीजेपी के या इस तरह के जो लोग भी हमला करते हैं वो उन्हें इस पर तवज्जो देना चाहिए। और हमारी जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिजाब विवाद पर। आप बन रहे हैं न्यूज़ नेशन के साथ।